अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। JAC के स्पोक पर्सन या जॉइंट एक्शन कमेटी के स्पोक पर्सन जनाब मुश्ताक मालिक ने ये इल्ज़ाम आयद किया है तेलंगाना हुकूमत के ऊपर कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों को तोड़ने से पहले कोई मुस्लिम कायदों से CM KCR ने मुलाकात की और उनके सामने ये बात रखी कि हम मस्जिदों को तोड़ेंगे। इस तरह से कहना है मुश्ताक मालिक का, क्योंकि तेलंगाना टुडे में इस तरह का इश्तिहार छपा था। इस तरह से कहना है मुश्ताक मालिक का। बकाया आवाम बेहतर जानती है कि मुलाकात हुई है CM की या मुलाकात नहीं हुई है। बहरहाल किसी को बोलकर तोड़ा गया मस्जिदों को या फिर नहीं बोलकर तोड़ा गया, आवाम बेहतर इस बात को समझ सकती है। तो आइए मुश्ताक मालिक क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। सेक्रेटेरिएट की दो मसाजिद की शहादत के ताल्लुक से आज 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन का फाइनल फेस पूरे तेलंगाना में चल रहा है और गुज़िश्ता जुमे तक 7 लाख दस्तखतें मुकम्मल हो चुकी थी और हमें कवी तवक्को है कि आज हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मसाजिद की शहादत है, ये शहादत एक जालिमाना जाबिराना अमल है, क्योंकि वफ़ अराजी है, उस वफ़ अराजी पर मसाजिद तामीर थी। ये कोई तेलंगाना हुकूमत की या आंध्र प्रदेश हुकूमत ये ज़मीन कोई समझिए कि नहीं दी थी, बल्कि ये ज़मीनात वफ़ थी और वफ़ मसाजिद पर ये ज़मीनात पर ये मसाजिद तामीर की हुई थी। और वफ़ के ताल्लुक़ से सभी जानते हैं कि वंस वफ़ ऑलवेज़ वफ़। तो जब एक बार वफ़ है तो फिर क़यामत तक के लिए वो वक़फ़ी है और मुल्क का क़ानून और पार्लियामेंट ये सारे चीज़ें इसको इंडोर्स करते हैं। तो ये जो सेक्रेटेरिएट के वफ़ की ज़मीनों पर तामीर मसाजिद की शहादत मुसलमाना ने तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बड़ा सदमा है और इस सदमे का इजहार समझिए गम और गुस्से का इजहार, क्योंकि कोविड चल रहा है तो 1 मिलियन सिग्नेचर हुए हैं, वो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को पहुंचाए जाएंगे। हमने बहुत क्लियर कहा है कि चीफ मिनिस्टर जब तक के ऐलान नहीं करते हम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर प्रगति भवन को ये दस्तखत पहुंचाई जाएंगी, अलबत्ता गवर्नर से मुलाकात करके ये 1 मिलियन सिग्नेचर गवर्नर को दी जाएंगी। बहरहाल समझिए कि इन मसाजिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर तक जॉइंट एक्शन कमेटी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत समझिए कि तेलंगाना के मुसलमानों ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा मैंडेट इस सिलसिले में आया है और इस मैंडेट को अगर तेलंगाना हुकूमत नहीं समझती है तो उसको उसके ख़तरनाक नताइज को भुगतना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है सितंबर में, इस पर वादे भी होंगे, वहाँ पर इस पर बहस होगी, इस पर आपके क्या ख्याल है? देखिए, हम असेंबली के धुआंधार तकारीर के बाद चीफ मिनिस्टर के ज़बानी जमा खर्च पर हम समझिए कि खामोश नहीं बैठेंगे। हमको तहरीरी तयक़ुन चाहिए चीफ सेक्रेटरी की जानिब से और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चीफ सेक्रेटरी, R&B प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कैबिनेट ये सब ने फाइल पर दस्तखत किए हैं कि सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को और फिर समझिए कि सेक्रेटेरिएट की मंदिर को, तमाम इमारतों को तोड़ा जाए। तो ये एक क्लियर समझिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो यहाँ पर हम ज़बानी जमा खर्च पर कोई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको रिटर्न तयक़ुन चाहिए। NRC NPR में भी ज़बानी जमा खर्च हुआ था कि सिर्फ मजम्मत की गई थी, लेकिन स्टेट में स्टे नहीं किया गया NRC NPR को। तो हम रिटर्न तयक़ुन चाहते हैं, बाज़ाब्ता जियो चाहते हैं, या अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उसमें आपको तहरीरी तयक़ुन देना पड़ेगा कि जहां मसाजिद थे वहीं मसाजिद तामीर होंगे। 2 मस्जिद के बजाय 1 मस्जिद पर हम तैयार नहीं है, उन्हीं मकामात पर दोनों मसाजिद तामीर होनी चाहिए। जैसा कि गवर्नमेंट वकील ये कह रहे हैं कि पहले उस मुकाम पर मस्जिदें नहीं थी, इस तरह का उन्होंने काउंटर डाला है, इस पर आप क्या कहते हैं? हमारे पास गज़ट नोटिफिकेशन है, अंडर नोटिफाइड गज़ट ये वक्फ प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के गज़ट्स मौजूद हैं और
जो प्लान समझिए कि प्रीवियस प्लान है जो कोर्ट में आपके तेलंगाना गवर्नमेंट ने डाला है, उसमें भी मसाजिद को आइडेंटिफाई हमने किया है। जो प्लान है वो प्लान में भी मसाजिद आइडेंटिफाई है। ये दुनिया को धोखा देकर, और फिर ऑलरेडी एक कोर्ट में समझिए कि एक दरखास्त जो विड्रॉ की गई एक प्लान के तहत, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अनफॉर्चुनेट समझिए डबरीज मस्जिद पे गिरे और मस्जिद कोलैप्स हो गई, तो गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट कर रही है कि वहां मसाजिद हैं। अब इसमें गवर्नमेंट कई ट्विस्ट कर रही है, झूठ बोल रही है। होम मिनिस्टर एक बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर एक बोल रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं। फिर केटीआर के अखबार तेलंगाना टुडे में आया कि मसाजिद को तोड़ने से पहले मुस्लिम लीडरशिप से कंसर्न लिया गया। आज तक समझिए कि उस पर कोई वजाहती बयान नहीं आया। तो ये भी एक बहुत अहम सवाल है मुसलमानों के सामने कि कंसर्न किससे लिया गया, क्योंकि कोई छोटे अखबार में नहीं आया, बल्कि चीफ मिनिस्टर के बेटे के अखबार में ये न्यूज आई है, और आज तक उसकी वजाहत नहीं हुई। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलुरु हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।